रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे ऐसा कौन सा मतलब पॉइंट ले कि वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं, मतलब क्या क्या पॉइंट हमको नोटिस करने चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये आपका हो गया एक सपोर्ट लेवल। ठीक है, एक सेकंड, चलो ये आपका एक सपोर्ट होगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखो मार्केट जब यहाँ से रिवर्सल लिया एक इम्पल्स क्रिएट करके, इम्पल्स मतलब वहां से बैक टू बैक 3 4 या 5 कैंडल, उसको बोलते हैं इम्पल्स। जब मार्केट यहाँ से इम्पल्स क्रिएट करके आ रहा है ना, तो हमें इसका देखना पड़ता है कि मोमेंटम क्या है, इन इम्पल्स का मोमेंटम क्या है। सेलर वीक आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करके आ रहे हैं। अगर सेलर वीक आ रहे हैं, ठीक है, सेलर यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग, सेलर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ये 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग है। सेलर यहाँ पे अचानक से स्पिनिंग कैंडल देखिए, इसको बोलते हैं स्पिनिंग कैंडल। स्पिनिंग कैंडल देखिए यहाँ पे सेलर जो है वीक हो गया है। ठीक है, सेलर यहाँ पे वीक हो गया, तो हमको एक प्लस हमको क्या पॉइंट मिला कि यहाँ पे एसएनआर लेवल है। ठीक, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, उसके बाद यहाँ पे सेलर भी वीक हो चुके हैं। 2 कंफर्मेशन मिली, हम यहाँ पे अब की ट्रेड ले सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल पे क्या है, अब लोग बोलेंगे लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। तो भाई मैं तुम्हें बताऊंगा, जब WSB RSB वगैरह का कॉन्सेप्ट बताने लगूंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन सी कैंडल वीक होती है, कौन सी कैंडल स्ट्रांग होती है। उसी उसी में से तुम अपना प्रॉफिट कर सकते हो, मतलब उसी का यूज करके कि कौन सा स्नार वर्क करेगा, कौन सा स्नार वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो वो तब पता चल जाएगा जब वो क्लास आएगी तब। देखो यहाँ से मार्केट इम्पल्स क्रिएट किया, मार्केट गया अब, ये तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसको मार्केट ने फॉलो किया। उसके बाद 2 कैंडल बैक टू बैक यहाँ पे डाउन है, ये है श्योर शॉट एक पैटर्न होता है, ग्रीन रेड रेड। ठीक है, देखते होगे मेरे, मैं जब सिग्नल वगैरह देता हूँ ना, तो मैं खुद पर्सनली अगर ट्रेड करता हूँ इन 3 पैटर्न पे बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ। एक ग्रीन 2 रेड के बाद एक ग्रीन आएगा ही आएगा रेंजिंग मार्केट में। देखना ट्रेंड वगैरह में, चलो मैं बताऊंगा जब ये पैटर्न वगैरह बताने लगूंगा तब बताऊंगा, अभी तुम लोग फालतू करने लगोगे। ठीक है, तो यही चीज देखो, आपको सपोर्ट या रजिस्टेंस पे ये चीज नोटिस करना है कि वहां पे कैंडल वीक बन रही है या स्ट्रांग बन रही है, कैंडल का मोमेंटम खत्म हो गया है या मोमेंटम अभी बाकी है। कैंडल देखो अगर ज्यादा जब विक छोड़ने लगे, जब एक कैंडल चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, जब बड़ी बड़ी विक बनने लगती है ना, तो हमको समझ जाना चाहिए कि वहां से एक रिवर्सल कैंडल हमको मिलने वाली। ठीक है, ये रेड कैंडल थी अपनी, डोजी टाइप बनी थी, मार्केट को यहाँ से जाना था डाउन। देखो यहाँ इस मार्केट अब चेंज होने वाला है, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे पहली बात समझने वाली बात ये है कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो जब सेलर यहाँ पे देखो मार्केट अप जा रहा था, सेलर यहाँ पे लोअर लो क्रिएट करके गया है पहले से ही। सेलर यहाँ पे पहले से ही लोअर लो, ये कैंडल रेडी बनेगी लमसम मेरे हिसाब से। देखो सेलर यहाँ पे पहले से लोअर लो क्रिएट करके गया है। ठीक है, मार्केट अप जा रहा था, सेलर यहाँ पे लोअर लो क्रिएट करके गया है, तो हमें कंफर्मेशन यहाँ पहले ही मिल जाती है कि जब सेलर ने पहले ही लोअर लो बना दिया है, तो मार्केट को इस लेवल को, मतलब इस लो को फुलफिल करने आना ही होगा। चाहे वो 1 कैंडल बाद आए, चाहे वो 2 कैंडल बाद आए, चाहे वो 3 कैंडल बाद आए, लेकिन हाँ आएगी जरूर। ठीक है, कब कभी कभी होता है मार्केट जब ट्रेंडिंग रहता है तो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जब अगर लोअर लो क्रिएट किया तो इसको फुलफिल करने आएगा। क्योंकि देखो ये कैंडल पहले यहाँ तक सेलर यहाँ पे इंटर हुए थे। ठीक है, देखो सेलर यहाँ पे इंटर हुए, लेकिन फिर बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए, सेलर फेल हो गए। उसके नेक्स्ट वाली कैंडल में सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है और इसका भी लो बना दिया, तो इसका मतलब है कि सेलर यहाँ पे एक्टिव थे, सेलर इस लेवल को फुलफिल करने के अभी कुछ टाइम में जरूर यहाँ तक आएंगे। ठीक है, आपको यही चीज एसएनआर वगैरह पे देखना पड़ता है कि कौन सा लेवल स्ट्रांग है, कौन सा लेवल वीक है। चलो नेक्स्ट डाउट, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर, एक एक लोग जरा क्वेश्चन करना, तो एक एक लोग। एक सेकंड रुक जाओ, चलो जरा एक लोग क्वेश्चन करो तो।
व्हाट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर एसएनआर एसएसआर भी क्वेश्चन लेवल हिडन लेवल। देखो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, ठीक है। टाइम फ्रेम आप 1 मिनट पे भी ड्रॉ कर सकते हो, 5 मिनट। देखो जो ये 5 मिनट का चार्ट होता है ना, ये जो 5 मिनट का लेवल होता है, ये थोड़ा सा हमको स्ट्रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। जाके ड्रॉ कर दोगे वीक। देखो जो लंबे टाइम फ्रेम में जैसे 10 मिनट 15-20 मिनट का वो होता है, कैंडल की जो वीक होती है ना, जाके 1 मिनट 2 मिनट पे देखोगे तो ये कैंडल 1 मिनट में ये कैंडल बनी होगी, 1 मिनट में यहाँ पे कैंडल बनी होगी, क्योंकि जब ये 5 मिनट में रिजेक्शन है ना, 1 मिनट में 110% यहाँ पे कैंडल बनी होगी और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के मार्केट वहां से गिरा होगा, ठीक है। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका होता है, अगर आप 5 मिनट में ड्रॉ करते हो तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल का भी काम करता है और 1 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करता है। अगर आप उसे अच्छे से फॉलो करोगे तब यही लेवल तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेगा, यही चीज, यही लेवल तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेगा। अगर तुम्हें एनालिसिस अच्छे से आएगी तो जितना पता है जिस पे अभी तुम अगर प्रैक्टिस करते जाओगे ना, जो जो चीजें तुम्हें आगे बताऊंगा इसमें बस ऐड करते जाना, ये नहीं कि इसको भूल जाना। आज तुम्हें एफएनआर वगैरह का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, इस पर प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो इसको मिला के उसको मिला के दोनों को मिला के प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर लॉन्ली कैंडल कॉन्सेप्ट भी एक्सपोज करिए। ब्रदर जो अभी यहाँ पे टॉपिक है उसी को चलेंगे तो थोड़ा सा बेटर होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। फरहान दोबारा ये क्वेश्चन मत करना, जो टॉपिक दिया गया बस उसी पे क्वेश्चन करना, सारे चैप्टर आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरर आर कॉमन सर। हाँ ब्रदर एरर आता रहता है। एंड भाई कैंडल शैडो फन फिल करती है, भाई कैंडल शैडो फुलफिल करती है। चलो ये भाई ये भी बता देता हूँ। अब सुनो ये देखो, चलो मैं दूसरे चार्ट पे कहीं चलता हूँ जहाँ पे तुम्हें शैडो दिखी। अब देखो आ गया, मिल गया तुम्हारे सामने ही। ठीक है अब देखो तुम्हारा ये एक एसएनआर लेवल है, मतलब रेजिस्टेंस लेवल। अगर देखो एसएनआर लेवल के पास जब कैंडल आती है और अगर वो स्ट्रॉन्ग कैंडल हो या वीक कैंडल, अगर ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग, अगर ये तुम्हारा वीक सपोर्ट होगा, वीक रेजिस्टेंस होगा, तो ये ब्रेकआउट करके यहाँ से कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ब्रेकआउट के बाद भी रिवर्सल देगा। और जो तुमने पूछा गैप को फुलफिल करती है, हाँ ब्रदर, अगर याद रखना अगर तुम्हारे रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे अगर कैंडल यू भी ड्रॉ मत करना, ठीक है। एक सेकंड देखो अगर कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आके उसको टच करके अगर ज्यादा बड़े भी छोड़ता है, मतलब ये वीक है ना, अगर इससे थोड़ा सा बड़ा, अगर इसे यहाँ तक अगर छोड़ेगा तो 110% 95% चांस रहता है कि इस वीक को पहले वो कंप्लीट करेगा फिर रिवर्सल लेगा। इसमें यहाँ पे छोटी सी डोजी भी आ सकती है, ठीक है। कैंडल अगर रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल से टच करके थोड़ा सा भी छोड़ेगा तो वहां पे इतना समझ लेना है कि स्पिनिंग कैंडल आ सकती है या तो डोजी आ सकती है। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ओपन मत करना, ठीक है। सेकंड डाउट अब देखते हैं किसका क्या डाउट है। आपकी कितने कितने टच के बाद वीक होगी। जो भी जो वेरी स्ट्रॉन्ग एसएसआर लेवल होता है ना, उसमें कितने टच के बाद वो वीक नहीं होता, जितने टच उसमें मिलते जाएंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। सॉरी शेर। एंड किसी और का कोई क्वेश्चन फटाफट पूछो, सर लेवल को ब्रेक एक एक करके मैसेज करो। सर डाउट ये है कि एक लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट नेक्स्ट लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है, यदि कोई नेक्स्ट लेवल ना हो तो मार्केट रिवर्सल होता है या नहीं, या फिर एक सेकंड कोई मैसेज नहीं करेगा, रुको। सर डाउट ये है कि एक लेवल करने के बाद मार्केट नेक्स्ट लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है, यदि कोई नेक्स्ट लेवल ना हो तो मार्केट रिवर्सल होता है या नहीं। करने के बाद मार्केट नेक्स्ट लेवल पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस
सुनो, इसने पूछा है कि अगर ये लेवल तो तुम्हारा जो ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये ब्रेकआउट होने के बाद अगर यहाँ पे तुम्हारा एसएनआर लेवल है, मतलब या रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, चाहे मतलब एक ही साइड का बता रहा हूँ, तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को लेके चलना, ठीक है। तो अगर तुम्हारा यहाँ पे एक लेवल है, ये लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अब ये पूछ रहा है कि अगर जो नेक्स्ट लेवल होगा इसको मार्केट फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। हाँ ब्रदर, बिल्कुल फॉलो करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग लेवल होगा तो जरूर फॉलो करेगा, ठीक है। अब ये है तुम्हारा ओटीसी मार्केट। जब तुम्हें ओटीसी मार्केट जब लूटने पे आता है ना, तो बैक टू बैक ऐसे 12 कैंडल बना देगा और तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर लेवल को ब्रेक कर दे तो क्या करना चाहिए? कंटिन्यू और रिवर्स, कभी तो रिवर्स होता है, कभी तो नहीं, ठीक। सर लेवल को ब्रेक कर दे तो क्या करना चाहिए? कंटिन्यू और रिवर्सल, कभी तो रिवर्स होता है, कभी। अब देखो, लेवल को जब ब्रेक कर देता है, यही तुम्हारा लेवल है, जब लेवल को मार्केट ब्रेक कर देगा तो वहां पे तुम्हें कुछ नहीं देखना, बस देखना है कि वीक होगा या स्ट्रांग होगा। अगर वीक होगा तो कंटिन्यू कर लेगा, अगर स्ट्रांग होगा तो रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, ब्रेकआउट होता है, चाहे वो 1% हो चाहे वो 2% हो, ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है। जब ये सब चैप्टर आएगा तो उसमें सारा सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना करो तुम सब, जितना कॉन्सेप्ट बताओ उस पर बस ट्रेड लो, जब मार्केट वहां पहुंचे बस ट्रेड लो, जब मार्केट वहां पहुंचे बस ट्रेड लो। अगर उसमें से कोई डाउट निकलता है तो वो पूछो। ब्रदर जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसे उसी समय क्या करें? अवॉइड कर लें। ब्रदर मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसी समय, ब्रदर जब रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो तुम्हें क्या अपवर्ड की ट्रेड लोगे कि वहां से अवॉइड करोगे? जब हाँ ज्यादा अगर मार्केट चढ़ गया ऊपर, तब तुम वहां अवॉइड करना। अगर मार्केट ज्यादा चढ़ चुका है तो उसको वहां पे अवॉइड करना। और अगर यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो तुम आसानी से ट्रेड ले सकते हो बैक टू बैक कैंडल को जज करके, ठीक है। एंड नेक्स्ट, सर आइडेंटिफाई कैसे करें कि एसएनआर स्ट्रांग है या वीक? ब्रदर ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट होगा डब्ल्यूएसपी आरएसपी का कॉन्सेप्ट, उसमें आएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। ओटीसी में ट्रेड करें कि अभी अवॉइड करें? सिर्फ लाइव मार्केट, तुम किसी भी मार्केट में ट्रेड करो, लेकिन ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। ओटीसी को मास्टर कर लोगे, रियल मार्केट में भी मास्टर हो जाओगे, ठीक है। और रियल मार्केट को मास्टर कर लोगे तो ओटीसी में थोड़ा सा कम वो रहेगा। सर अब ट्रेंड में रेजिस्टेंस वीक होता है है क्या? अब देखो, ये पूछ रहा है अब ट्रेंड में रेजिस्टेंस वीक होता है क्या? हाँ ब्रदर, डेफिनेटली वीक होता है। अब पूछो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक प्रेशर के साथ उठ रहा है, समझ रहे हो? मार्केट जो ये है, ये ऑलरेडी प्रेशर के साथ उठ रहा है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो वीक होगा। अगर ज्यादा स्ट्रांग नहीं तो उसको ब्रेक करते हुए निकल जाएगा, क्योंकि इसका ये जो प्रेशर है ना, ये जो इतनी कैंडल का प्रेशर है, वो रोक नहीं पाएगा। अगर वीक होगा तो रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अब ट्रेंड में आपको जानते हो क्या ढूंढना है? सिंपल सा सपोर्ट ढूंढना है। रेजिस्टेंस पे थोड़ा कम ट्रेड करना, सपोर्ट पे ज्यादा करना। अब देखो, जैसे मार्केट यहाँ से आ रहा है इसमें, अब देखो जब मार्केट ये यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, इस पे तुम ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, ठीक है, सिंपल सा। एंड अगर आप तुम सोचते हो कि रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में ढूंढना चाहिए, तो अगर एक बड़ा सा अगर इम्पल होता है, ये देखो यहाँ से ऐसे अगर इम्पल होगा, मतलब जो ज्यादा बड़ा इम्पल होता है वो स्ट्रांग होता है, वहां पे तुम बीएस नारो कुछ भी हो, ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एंड किसी और का कोई डाउट? भाई लेवल में गए, एक एक करके मैसेज करो, एक एक करके। मैं सोच रहा हूँ ना, एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन जिसका कोई एक एक करके बोलना, अगर एक एक करके नहीं बोलोगे ना तो सारे को तुरंत फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। चलो खुद से एक एक करके अनम्यूट कर सकते हो अपना, ऐसे मैं कब तक पढ़ूंगा। सर एक सेकंड, कौन? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बोल रहे अब हैं। श्रेष्ठ के अलावा कोई भी अनम्यूट खुद से नहीं करेगा ना, तो सारे लोगों को दोबारा अनम्यूट करूंगा नहीं। श्रेष्ठ के अलावा कोई म्यूट अनम्यूट नहीं करेगा अपने आप को, ठीक है। श्रेष्ठ बोलो तुम्हारा क्या डाउट है, एक बार में जितना डाउट हो क्लियर कर लेना। सर एक ही डाउट है मेन तो, कि सर जैसे साइडवेज मार्केट चल रही है, उस टाइम पे जब भी ट्रेड ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक बार रिस्पेक्ट कर रहा है, दो बार, मतलब एक बार ट्रेड लें और सर फिर जब वापस उस लेवल पे आ रहे हैं वेट करें, या फिर से ट्रेड कंटिन्यूअसली लेते रहे? क्योंकि
एक दो बार विन करके तीसरी बार में 2 कैंडल लगातार बना के वो एमटीजी भी लूज करा दे रहे कभी कभी, तो ठीक है, अब सुनो, आपके साथ। साइडवेज मार्केट, अगर ये तुम्हारा साइडवेज मार्केट यही है ना, अगर साइडवेज मार्केट चल रहा है, मैक्सिमम ये कोशिश करो कि एक दो बार तुमने ट्रेड ले लिया तो उस चार्ट को भूल जाओ, दोबारा दूसरे चार्ट पे जाके ट्रेडिंग करो, ठीक है। ठीक है सर वो इसी चक्कर में लूज हो रहा था, एक दो बार हाँ, तो विन हो रहा था, फिर तीसरे चौथे बार में लूज हो रहा था। अगर तुमने एक श्योर शॉट निकाल लिया तो दूसरे उसको भूल के दूसरे चार्ट पे जाओ, अब वहां पे दूसरा दूसरा मतलब दूसरा श्योर शॉट फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था ना, देखो ठीक। बताया ना कि ये देखो श्योर शॉट पैटर्न है, हमेशा वर्क करता रहता है, एक ग्रीन दो रेड के बाद एक ग्रीन, ठीक है। तो इनसे बताऊंगा अभी, काफी सारे ऐसे पैटर्न है। एंड श्रेष्ठ के अलावा जो हो अनम्यूट कर ले। महेश बोलो तुम्हारा क्या डाउट है। सर मेरा सर क्या डाउट है? हेलो। एक ही जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा। महेश, हाँ सर, आपने जो वीडियो 2 है उसके लास्ट में डिमांड कवर बाय सप्लाई और सप्लाई कवर बाय डिमांड कंसेप्ट से लेवल ड्रॉ करना बताया था, वो समझ में नहीं आया सही से, आप ड्रॉ कर पाओगे अभी एक दो एग्जांपल ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं अच्छा, आपका सवाल काफी अच्छा लगा। एक सेकंड देखो, चार्ट में किसी म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, मैं बताता था, म्यूट कर लो। अब देखो, ये 5 मिनट का तुम्हारा चार्ट होगा, ये होते हैं हिडन लेवल, ठीक है। ये तो बताएगा ये होते हैं हिडन लेवल। 5 मिनट का चार्ट होगा, जब देखना मार्केट में जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, ठीक है, वहां पे सिंपल से आना, देखना ये होता है तुम्हारा रेड कैंडल तुम्हारी सप्लाई होती है, ग्रीन कैंडल तुम्हारा डिमांड होता है। जहां पे सप्लाई को डिमांड ने कवर किया हो, आखिरी कैंडल जहां पे देखो ये तुम्हारी रेड कैंडल है, तो ये सप्लाई की आखिरी कैंडल है, आखिरी कैंडल को ही हमेशा लिया जाता है, ना कि तुम इसको ले लो, इसको ले लो, इसको, जो आखिरी कैंडल होगी इसके बाद कोई रेड कैंडल नहीं होगी, उसको ही लेना है तुम्हें। ये तुम्हारी सप्लाई है, इसी ये तुम्हारा डिमांड है, इस सप्लाई को इस डिमांड ने कवर कर लिया, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है। ये हिडन लेवल होता है। एंड अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा डिमांड है, ये तुम्हारी सप्लाई है, डिमांड को सप्लाई ने कवर किया, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लेवल हुआ है, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ से रिवर्स करके ऐसे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए घूम के नीचे आ जाएगा। समझ में आया महेश? हाँ सर, ये लाइन आप जो कलर चेंज हो रहा है उसके ऊपर ले रहे हो आप, ऐसे लास्ट में आपने एग्जांपल दिया था, इसमें जो हैमर कैंडल है आपने जस्ट अपर साइड में लिया है, जबकि कलर चेंज नीचे से हो रहा है, वहां से नहीं लेते इसको। कलर चेंज तुम्हारा कहीं से, कलर चेंज मतलब क्या होता है, एक ग्रीन के बाद एक रेड बन गई, मतलब वहां पे तुम्हारा कलर चेंज हो गया, रेड के बाद तुम्हारी ग्रीन बन गई, मतलब वहां पे कलर चेंज हो गया। रेड का तुम्हारा देखो आखिरी कैंडल यही है ना, यहाँ से रेड की आखिरी कैंडल यही है ना, डिमांड ने जिसको कवर किया, तो तुम्हारा ये लेवल हो गया, हिडन लेवल होते हैं, ठीक है। नहीं सर, इसमें कलर चेंज तो नीचे से हो रहा है ना, ये जो लोअर साइड है फिर ग्रीन गई है ऊपर, तो इसको नीचे से नहीं लेते इस कंसेप्ट को। कहीं से लो, कलर तुम्हारा कहीं से भी चेंज हो, चाहे नीचे से लो चाहे ऊपर से। अगर किसी सप्लाई को अगर डिमांड ने कवर किया तो तुम ऊपर से लोगे, अगर डिमांड को सप्लाई ने कवर किया तो नीचे से लोगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, म्यूट कर लो। किसी और का कोई डाउट? यस सर, आनंद बोल रहे हैं। हाँ आनंद बोलो। हाँ सर, बोल रहे हैं जैसे कि वीक एसएनआर होता है सर, तो ठीक है, हम क्या क्या होता है? जैसे वीक एसएनआर होता है सर, हाँ तो उसे कैंडल ब्रेकआउट कर जाता है, हाँ, तो हम कैसे पहचाने, जैसे 2 टच 3 टच हो जाता है एसएनआर में, तो एक तुम्हारी वीक एसएनआर है। तुम्हारी आवाज थोड़ा सा कट के आ रही है, अगेन रिपीट करो। हेलो सर, हेलो सर, हाँ हाँ, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। बोल रहा हूँ सर, जैसे कि वीक एसएनआर होता है जहाँ पे एक बार कैंडल रेस्पेक्ट करता है, 2 बार करता है, हम्म, तीसरी बार उसको ब्रेकआउट कर जाता है, हम्म, तो हम कैसे पहचाने कि ये ब्रेकआउट ही होगा कि रेस्पेक्ट करेगा? अच्छा, तुम्हारा कहने का ये मतलब है, अगर ये वीक सपोर्ट है, अगर इसको ये मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, दूसरी बार आता है, तो हम इसको कैसे पहचाने कि इसको ब्रेक करेगा कि सपोर्ट करेगा ना। हाँ सर। देखो, जो वीक सपोर्ट होता है, याद रखना, वो अगर ब्रेकआउट होता है तो वहां से मार्केट सीधा पहले कंटिन्यू कर लेगा, रिवर्सल के लिए जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है। जी सर। बहुत कम 10 से 20% चांस होगा कि मार्केट वहां से रिवर्सल के लिए जाए। और जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, अगर ब्रेकआउट भी होगा तो मार्केट रिवर्सल कर देगा, ठीक है। ओके सर। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है। एंड किसी और का कोई क्वेश्चन? हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ। सर ये पूछना था, यहाँ पे अभी जो आप ट्रेड आपकी चल रही है, इससे पहले जो रेड कैंडल बनी है, वहां पे एक लेवल था, उसको रेड कैंडल ने ब्रेक किया, फिर उसके बाद वहां ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, क्योंकि वहां पे एक आपने बताया था अभी एक लेवल बनाया है, तो ग्रीन नहीं बनी, वहां रेड बन गई। तो ये जो आपने अभी अपसाइड ट्रेड ली है, तो ये मार्टिंगल ट्रेड है अपसाइड के लिए, कि आपका वो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, एक ग्रीन 2 रेड 1 ग्रीन?
तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में कुछ नहीं आया, फिर से बताओ जरा। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे वो जो रेड कैंडल है, दूसरी वाली रेड कैंडल, ये इससे पहले वाली, ये हाँ, ठीक तो है। यहाँ पे अप बनना चाहिए था नेक्स्ट कैंडल इसके बाद, अब क्यों बनेगा? क्योंकि वो सपोर्ट पे आया था। सपोर्ट यहाँ तुम्हारे 2 कैंडल सपोर्ट ले लिए, क्या जरूरी है तीसरी कैंडल भी यहाँ सपोर्ट ले? मार्केट का अच्छा, मोमेंटम, मार्केट का मोमेंटम क्या बता रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या बता रहा है? हाँ, बस यही पूछना था सर कि जैसे एक दो बार वो ले लेती है, तीसरे चौथे बार में वो फेल हो जाता है, तो तो इसमें ये कितनी बार तक उसको लिया जा सकता है? तुम्हें इसमें मार्केट का मोमेंटम एंड ट्रेंड देखना होता है। अगर यही मार्केट नीचे से उठता तो मार्केट आता ही यहीं पे सपोर्ट लेके नहीं चल देता ऊपर। अब ये मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो समझ लो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है। एक बार आया यहाँ से, ये सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अब ये आ रहा है तो प्रेशर के साथ आ रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरना चाह रहा है, एक ट्रेंड को फॉलो करना चाह रहा है, मोमेंटम के साथ आ रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं ना, यही लेवल शायद मैंने 5 मिनट में ड्रॉ 5 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट देखो, मार्केट तुम्हारा यहाँ से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो करते करते इसका टारगेट ये है, तो यहाँ तक इसको जाना है, इसमें तुम्हें बीच में रेड ग्रीन मिलता ही रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से अगर नीचे से आके ऐसे लगता, फिर यहाँ पे 2 कैंडल ऐसे आती ग्रीन, उसके देखो ये तुम्हारा सपोर्ट हो गया, मैं चलो ये तुम्हारा सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया, ठीक है, 2 कैंडल ग्रीन आए, उसके बाद अगर एक रेड कैंडल आती है, अगर ये यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर लेगा, अगर ये ऊपर बन रहा है तो मार्केट यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक, और किसी का कोई डाउट? सर मेरा, हेलो बोलो। सर, अगर सपोज एक लेवल है, उस पे मार्केट ने 2-3 टच लिए और 4th टच पे वो रिस्पेक्ट नहीं किया, अगर वो 5th टाइम उस लेवल पे आएगा तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एक कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा? अगेन पूछो अपना क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज 3 बार मार्केट ने एक लेवल को रिस्पेक्ट किया है और 4th टाइम उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, पर अगर जब 5th टाइम वहां पे आएगा तो उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसका कितना चांस होगा? देखो तुम यही बोलना चाह रहे हो कि अगर मार्केट यहाँ से आया, इसको रिस्पेक्ट किया, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर रिस्पेक्ट किया, ठीक है, 3 बार मैक्सिमम लेवल 3 बार ही वर्क करते हैं, ठीक है। तीसरी बार में तुम्हें ट्रेड लेना होता है। अगर चौथी बार मार्केट मान लो इसको आया, अगर ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा, तो ये तुम्हारा, यही तुमने बोला कि ये तुम्हारा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन जाने की कोशिश करेगा, अगर ट्रेंड डाउन रहेगा तो, ठीक है। ये तुम्हारा डाउट क्लियर, और तुम्हारा कुछ डाउट है? सर नहीं, रवि तुम्हारी आवाज कट के आ रही है, अगेन बोलो जल्दी जल्दी। ज्यादा आवाज आ रही है? 25 मिनट आप लोगों के पास टाइम है, जो पूछना है पूछ लो क्वेश्चन, ठीक है। सर आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। सर ये पूछना था, जैसे कोई सपोर्ट लेवल है और ब्रेकआउट होता है उसका, तो ब्रेकआउट होने के बाद में कभी कभी क्या होता है कि जो रिवर्सल कैंडल होती है वो तुरंत नेक्स्ट वाली कैंडल पर रिवर्स कर जाती है, कभी कभी 2 या 3 कैंडल के बाद रिवर्स करती है, तो ये कैसे पता करें कि ब्रेकआउट हुआ है उसी के नेक्स्ट वाली कैंडल रिवर्स करेगी या फिर 2-3 कैंडल बाद रिवर्स करेगी? क्या होता है कभी? मैंने आपको यही चीज बताया कि अगर मार्केट ब्रेकआउट यहाँ से समझ लीजिए ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, हाँ, अब यहाँ से ट्रेंड बन रहा है अपवर्ड ट्रेंड, मतलब यहाँ से चेंज होने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ से ट्रेंड अगर चेंज होगा तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर लेगा, अगर ये वीक रेजिस्टेंस होगा तो भी कंटिन्यू कर लेगा, अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा तो यहीं से रिवर्सल हो जाएगा, समझ में आया? जैसे सर स्क्रीन पे ये है, इधर लास्ट में जैसे रेड वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया था पीछे, कहाँ पे? उसके, है ना, उसके बाद में रेड वाली कैंडल के बाद ग्रीन बनना चाहिए था, लेकिन एक कहाँ बता रहे हो? यही जहाँ पे आपका अभी कर्सर है, ये अच्छा, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, अब नीचे कर दिया, पहले ब्रेकआउट लग रहा था, अभी आपने उसको ऐसा, वो दूसरा लेवल, ये तुम्हारा लेवल, ठीक है। हाँ।
अब बताओ, देखो स्ट्रॉन्ग था, मार्केट रिवर्सल हो गया, ये जो कैंडल हाँ। चल रही है अगर रेड बनेगी तो इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ सकती है, ठीक है। अच्छा, एक कैंडल ज्यादा से ज्यादा अगर आएगी तो एक एरर कैंडल आ सकती है अगर स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है ना। हाँ हाँ हाँ, ओके सर, ओके। देखो ना मार्केट यहाँ हो सकता है कंटिन्यू कर ले आपके लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये और पूछना था, जैसे तुरंत रिवर्सल करता है उसके बाद में फिर तुरंत अप के लिए जाता है, रिटेस्ट करता है ना, रिवर्सल के बाद रिटेस्ट करेगा। अब जैसे अभी इसमें हुआ है, ऊपर ब्रेकआउट दिया, रिवर्सल हुआ, फिर से वापस जा रहा है, तो इसको क्या ब्रेकआउट बोलेंगे? नहीं, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है दोस्त, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसको फॉलो किया, एक रिवर्सल हुआ, मार्केट यहाँ पे अब अप जाएगा, ठीक है। अब ब्रेकआउट हुआ ना सर, अब ऊपर अब हुआ है ब्रेकआउट ना, तो अब ये तुम्हारा पैटर्न है कि ये कौन सा पैटर्न बना, इसकी रिट्रेसमेंट भी आ सकती है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है। हाँ, तो ये कैसे पता पड़ेगा सर? पॉसिबिलिटी होती है, वो बताऊंगा बाद में। अब जैसे ये लेवल है सर इस पे, अच्छा बाद में बताएंगे, ये कैसे पता पड़ेगा कि अब ये रिवर्स करेगा या कंटिन्यू करेगा? अगर बी का एसएनआर होगा तो कंटिन्यू करेगा मेरे ख्याल से, है ना। अगर स्ट्रांग होता है रिवर्स करेगा। रिवर्स करेगा, तो ये तुम्हारा स्ट्रांग है, मैंने बताया कि स्ट्रांग लेवल, तब यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आई। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे कोई जैसे यही लेवल है और इसमें कंटिन्यूअस ट्रेंड में ग्रीन ग्रीन बन रही है, थोड़ा सा गैप रह जाता है, जैसे अभी आपने बताया था, तो गैप अगर थोड़ा सा रह जाता है तो उसको हमें वेट करना चाहिए वो गेट फुल उस गैप को फुलफिल करने के लिए, या फिर अगर थोड़ी सी रेड कैंडल बने तो वहां पे ले लेना चाहिए ट्रेड? गैप को फुलफिल करने का वेट भी कर सकते हो, वहां पे गैप को फुलफिल करने के लिए ट्रेड भी ले सकते हो। अब देखो गैप कब फुलफिल होता है, इसका रीजन जानो। गैप तब फुलफिल होगा अगर मार्केट में प्रेशर होगा एंड मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होगा तभी। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है ना, बहुत कम चांस रहेगा कि मार्केट वहां पे गैप फुलफिल करेगा। जैसे देखो यही तुम गैप फुलफिल नहीं करने आया, रिवर्सल ले लिया, फिर यहाँ से लेके आके ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद एरर कैंडल दी, एरर कैंडल के बाद फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। कैसे कैसे सर, क्या बोला आपने, आवाज नहीं आई सर। मैंने यही बोला कि तुम्हारा एक, चलो समझ लो, ये तुम्हारा एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। अगर तुम इस वीक को लेते हो, अगर तुम इस वीक को लेते हो तो ये तुम्हारा ही सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे आया, टच किया, लोग सोचेंगे गैप को फुलफिल करने के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। यस यस। दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आया, इसको फिर गैप छोड़ा, नहीं फुलफिल किया, अब फिर इसको फुलफिल करेगा ही करेगा। तो मैंने तुम्हें बताया कि साइडवेज मार्केट में उतना ये वर्क नहीं करता है, ये मार्केट तुम्हारा साइडवेज ही चल रहा है, ठीक है। ओके ओके, ये आपने सही एग्जांपल दिया है। ट्रेंड तुम्हें डाउन दिख रहा है, ट्रेंड तुम्हें डाउन दिख रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ से ना साइडवेज चलने की कोशिश में है, ऐसे ऐसे करके इस तरह अभी रेंजिंग मार्केट बनाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, या तो अप ब्रेकआउट देगा या तो डाउन डायरेक्शन में ब्रेकडाउन देने के बाद कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये चीज। किसी और का कोई क्वेश्चन? भाई टोनी बोल रहा हूँ मैं। कौन? टोनी बोल रहा हूँ, टोनी भाई। हाँ, बोलो भाई। अगर जैसे कि मैंने वो पूछा था कि अगर अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस में गैप है, कैंडल्स ऊपर जा रेजिस्टेंस में गैप, और उससे पहले ही एक दो कैंडल अगर रेड आ जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ऊपर के लिए वेट, जाने के लिए वेट करना चाहिए, उससे पहले हम उसको रिवर्स मारें? तो रिवर्स मत मानना जब तक वो अपना टारगेट ना कंप्लीट कर ले। जैसे तुम्हारा ये हो गया, इसमें इतना गैप है, ठीक है। अगर हाँ देखो मार्केट में कभी भी अगर रिवर्सल कैंडल तुम्हें मिलती है तो समझ लो कि वहां कहीं ना कहीं लेवल फॉलो करके मार्केट रिवर्सल हुआ है। बिना रीजन में मार्केट में कभी रिवर्सल नहीं होता, याद रखना इस चीज को। तो अगर तुम्हारा इसके पहले ही रिवर्सल हो गया तो समझो यहाँ पे कोई लेवल है। देखो कहीं दिख रहा है तुम्हें लेवल कुछ? हाँ पीछे इस वीक का लेवल तुम्हें दिख रहा है, ये लेवल ट्रेंड लाइन दिख रही है सर एक ऊपर से। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ राहुल बोल रहा था भाई, एक डाउट था कि जैसे आज हम लोग मतलब स्टार्ट किए लेवल बनाना, जैसे मार्केट ग्राफ देखना शुरू किया, फिर जो अभी लेटेस्ट कैंडल उसके पीछे से देखना शुरू किया, मतलब कि लास्ट कहाँ से ऊपर से नीचे आया था, नीचे से ऊपर, जहाँ पे कलर चेंज हुआ था मेजर। तो ऐसे मतलब कितने लेवल्स बनाने चाहिए मतलब मार्केट में? जैसे हम लोग अगर सुबह चार्ट खोल के बैठे
नहीं तो फिर ढेर सारी लाइंस हो जाती हैं, तो फिर वो मार्केट में आपको जितने लेवल मिले पहले आपको लेवल ड्रॉ कर लेने हैं। अगर जो स्ट्रॉन्ग लेवल है सोचना मतलब कोशिश करना पहले आप एसएनआर लेवल ड्रॉ करना। अगर आपको वीएसएसआर लेवल मिल रहा है 2-3 स्वाइप करके ऐसे पीछे आना। अगर यहाँ पे तुम देख रहे हो एक टच ये हुआ है, एक टच ये हुआ है, एक टच ये हुआ है, 3 टच तुम्हें मिल गए। अब इसी लेवल पर अगर कहीं और 2-3 टच है तो वो तुम्हारा वीएसएसआर लेवल हो जाएगा, उसको तुम ड्रॉ कर लेना। ठीक है भाई। और भाई ये पूछना था, लेवल्स को विक से टच कराएं कि बॉडी से टच कराएं? थोड़ा ये बहुत लोगों का डाउट होगा। देखो बॉडी और विक से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर ये कैंडल यहाँ से विक लेके गई है, अगर ये कैंडल यहाँ से विक लेके दोनों तीनों ऊपर गई है तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसीलिए ये ऊपर गई है। तो ये विक का लेवल भी तुम्हारा लेवल माना जाता है। लेवल से बॉडी या विक से कुछ मतलब नहीं होता। तुम इसको भी ड्रॉ कर दो, इसको भी ड्रॉ कर दो। ठीक है, तुम्हारा यही लेवल वर्क किया है। ओके भाई, मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन टाइप का मतलब होता है, रेंजिंग मतलब रेंज होता है उसमें। वो सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है, उसका बाद में चेक कराएगा। ठीक है भाई। एंड किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो सर। राहुल बोल रहा हूँ भाई। हाँ राहुल बोलो। बोल रहे कि अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड हो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है या सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन से काम करता है? तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं, आगे पूछो तो। अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन से या ट्रेंड लाइन से भी होता है? अगर ट्रेंड में है तो तुम्हें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। हमेशा अप ट्रेंड में कोशिश करना तुम कि सपोर्ट फाइंड करने के लिए, डाउन ट्रेंड में तुम कोशिश करना रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। सपोर्ट थोड़ा कम फाइंड करना क्योंकि सपोर्ट ब्रेकआउट हो जाता है जल्दी अगर प्रेशर के साथ मार्केट आता है तो। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन? और एक क्वेश्चन बोलो भाई। आप एक ट्रेड लिया था यहाँ पर कुछ देर पहले, ब्रेकआउट होने के बाद एक ग्रीन के लिए ट्रेड रहता है। ये पैटर्न, ये किसके समझते हैं? ये पैटर्न दिख रहा है तुमको? ग्रीन रेड एक ग्रीन 2 रेड। हाँ। इस पैटर्न को जितने यहाँ पे हो इसको अपने दिमाग में घुसा लेना। ठीक है, हाँ। पैटर्न को अपने दिमाग में घुसा लेना। अब बोलो। ग्रीन रेड होते होते ये जो डबल रेड हो रहा है, ये किस लिए हो रही है? ग्रीन रेड बन नहीं चाहिए था। ग्रीन रेड एक पैटर्न होता है जो कि ओटीसी मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है। इसमें तुम्हारा एफएफएलसी वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर कैसे पता चला कि ये डबल रेड हो जाएगा? रेड के बाद ग्रीन नहीं होगा, रेड डबल रेड होगा, ये कैसे पता? वो तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये पैटर्न है ना, अब देखो ये एक रेड 2 ग्रीन का पैटर्न अब देखो छोड़ा है बिकना, तो इसको फुलफिल करने के लिए जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे तो मैंने वीडियो में देखी होगी, मैं बोलता हूँ शॉर्ट पैटर्न है, ये फेल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। क्योंकि देखो एक रेड के बाद 2 ग्रीन के बाद एक रेड आना ही आना है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है तो इसको फुलफिल करने के लिए जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये मार्केट है यहाँ से चेंज हो रहा है। हाँ, फुलफिल करने के लिए ग्रीन बनेगा। वो गैप छोड़ा है ना, इसीलिए मैंने डाल दिया। नहीं तो मैं यहाँ से अगर यही कैंडल अगर इसी रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुई थी ना, तुरंत डाउन में लगा देता कंफर्मेशन के 110% कंफर्मेशन श्योरिटी के साथ। क्योंकि यहाँ पे मेरा श्योर पैटर्न भी बन रहा था, प्लस रेजिस्टेंस का भी मुझे कंफर्मेशन था, प्लस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी कंफर्मेशन था। मतलब WSB RSB का मतलब 4 कंफर्मेशन के बाद अभी ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से एक कैंडल डाउन आ सकती है। ठीक है, ये किस लिए? ये स्ट्रॉन्ग तुम्हारा ये जो यहाँ पे ये लेवल ड्रॉ है, ये स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग के लिए रिवर्स आएगा। हाँ, इसलिए मेरे वीडियो में देखते होगे ब्रेकआउट के बाद भी मैं रिवर्सल के लिए जाता हूँ। ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल, ये तो हर दूसरे वीडियो में देखता हूँ। इसीलिए भाई और एक
हाँ बोलो। कि गोस्ट एसएनआर जो होता है बीच में से निकलता है, वो कितने टच से होता है? गोस्ट कि, एसएनआर कितने टच से नहीं होता, उससे टच से तुम्हें नहीं मतलब है। अगर 2 टच रहेगा तो वो एसएनआर लेवल होगा, घोस्ट एसएनआर लेवल होगा। 3 टच 4 टच प्लस रहेगा तो घोस्ट एसएनआर लेवल होगा। उससे 6-7 टच रहेगा तो घोस्ट भी एसएनआर लेवल रहेगा। बस उसी में नाम तुम ऐड कर देना बस। हाँ एंड किसी ठीक है, और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, क्योंकि 11 या 12 मिनट बाकी है। थैंक यू भाई। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो यार, सुन रहे हैं। हाँ सर, मैं पूछना चाहता था कि कई बार क्या होता है कि जैसे रेजिस्टेंस पे अपनी ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद रिवर्स पे अपनी रेड कैंडल बनेगी, कि मतलब हम ट्रेड ले लेते हैं कि हाँ भी यहाँ से रिवर्स करेगा, ये रेजिस्टेंस है अपना स्ट्रॉन्ग। बट कई बार क्या होता है वहां पे ट्रेंड में जाता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करता। तुम्हारी आवाज कट तो गई, ऐसा क्यों कई बार होता है? तुम दोबारा पूछो। हेलो। हाँ क्वेश्चन बोलो, पूछो फिर से। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ जैसे अपना सपोर्ट है जहाँ रेजिस्टेंस पे हमने वेट किया कि हाँ भी ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वहां पे एक कैंडल बन गई अपनी कि वहां पे जाके क्लोज हो गई कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल रिवर्स की बनेगी तो हम ट्रेड ले लेते हैं कि हाँ भी यहाँ पे रिवर्स की बनेगी कैंडल। बट कई बार क्या होता है कि वहां पे वो रिस्पेक्ट नहीं करता, ब्रेक डाउन करके नीचे चली जाती है। मतलब ब्रेक तो करता नहीं लेवल को, बट फिर भी वो कंटिन्यू कर जाती है सर कैंडल। मार्केट का ऐसा तुम्हारा बहुत बार हुआ। वो तुम्हारे मार्केट का प्रेशर और मोमेंटम होता है, जिसको मार्केट फॉलो करते करते निकल जाता है, तुम्हारे लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता है। नहीं, ठीक है, वहां पे सर फिर मार्टिंगल यूज करें हम के फिर छोड़ दे उस ट्रेड को। फिर एक बार जैसे लॉस हो गया, हमने रिवर्स के लिए तो रिवर्स पे उसने देखो ये तुम्हें तुम्हारा कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ गेन हो जाएगा कि वहां पे तुम रिवर्सल जा सकते हो या एमटीजी ले सकते हो कि नहीं। क्योंकि देखो अगर ये मार्केट यहाँ से प्रेशर के साथ जा रहा है तो मैं तुम्हें गलत नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ से रिवर्सल हो जाओ, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ कि तुम्हारे चार्ट पे क्या हो रहा है। तो मैं गलत नॉलेज तुम्हें नहीं दूंगा, तो मैं पहले से ही तुम्हें बता रहा हूँ पूरा कोर्स जब खत्म हो जाएगा तुम अपने एक्सपीरियंस से गेन कर लो कि मार्केट कहाँ से मोमेंटम ले रहा है, मार्केट कहाँ से प्रेशर के साथ जा रहा है, कौन सा लेवल वर्क करेगा, क्या कैसे वर्क करेगा। वहां पे कई बार सर डबल लॉस हो जाता, मार्टिंगल भी ले लेते हैं फिर वो कंटिन्यू करता, तो डबल लॉस हो जाता है कई बार। चलो ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये इसी चार्ट में अभी आपने बोला था कि ये एक ग्रीन और 2 रेड का पैटर्न है, इसको दिमाग में घुसा लो। एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब ये पैटर्न कैसे ऐसे ही दिमाग में घुसा के रखो, इसका आने दो रेजिस्टेंस पे बनता है? नहीं चैप्टर आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। अभी जो चैप्टर उसमें से क्वेश्चन निकालो तुम लोग। किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन हो एक बार फिर से पूछूंगा, क्योंकि अब एंड करने वाला हूँ, काफी ज्यादा काम भी है। एंड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो उसको क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। हेलो। हाँ ब्रदर, ये कैंडल का जो मोमेंटम वाला ये बाद में बताओगे कि ये भी बता सकती है कैंडल का मोमेंटम कैसे, मतलब चैप्टर दूसरा चैप्टर जब चैप्टर आएगा तो बताऊंगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है सर, गिरीश। सर ये पूछ रहा था मैं कि ये जो हिडन एसएनआर आपने जो बना है, हिडन एसएनआर पे मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ना कि मार्केट वहां से उसको लाइक टच करके ना रिवर्स नहीं होता है, लेकिन वो उसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर देता है। अभी जितना आप पीछे देखोगे ना तो जितने बार इसने ये किया तो उसने ब्रेकआउट ही किया है, मोस्ट रेयरली उसने रिवर्स किया है। मतलब तो ये हिडन एसएनआर पे हमें रिवर्सल का ट्रेड ले या फिर क्या करें, ब्रेकआउट ले? क्योंकि जितने बार भी ऑब्जर्व किया ना मैंने, इसको ये ब्रेकआउट करके चले जाता है या ब्रेक डाउन करके जाता है। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? आप रुको, क्या हुआ? हाँ, ये बोल रहा था सर, ये जो हिडन एसएनआर हम बनाते हैं ना, तो हिडन एसएनआर को मोस्टली मार्केट रिवर्स नहीं होता है, ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करके आगे चले जाता है। तो इस पे हम कैसा ट्रेड करें, मतलब कंटिन्यूस का करना चाहिए या तुम्हारा रिवर्सल का? हिडन एसएनआर होता है, अगर तुम पहले उस पर तुम प्रैक्टिस करो। अभी तुमने कितना ऑब्जर्व किया उस पर, कितना ट्रेड, कितना कुछ? हाँ, मतलब अभी ट्रेड मैंने कम से कम उस पे
10-12 ट्रेड किया है, लेकिन अभी वो चार्ट को मेरे पीछे से भी ऑब्जर्व किया ना, तो वो यहाँ पर भी देखो ना, 2-3 बार आप देखोगे ना, तो ये इसको ब्रेकआउट करके चले जा रहा है। ये अभी स्टार्टिंग में बना है, उसके पीछे भी है, तो जस्ट पूछ रहा था मैं आपसे। मैं तुम्हारे सामने एक फ्रेश चार्ट खोलता हूँ, 5 मिनट का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा 5 मिनट का चार्ट हो गया, कोई भी तुम्हें दिखाता हूँ। ये दिख रहा है तुम? जी सर। दिखा? इस सप्लाई को, इस डिमांड को इस सप्लाई ने कवर किया है, ठीक है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर का पूरा चार्ट है, वर्क नहीं कर रहा। दिख रहा है तुम्हें कुछ? हाँ रिवर्सल हुआ है। हाँ रिवर्सल हुआ है। अभी ये देखो, ये रेड कैंडल इसका ब्रेकआउट कर दिया, अभी ये कंटिन्यू कर दिया इसको, पीछे वाले का। एक दफा तुम्हारा ब्रेकआउट हुआ है, एक दफा तुम्हारा वर्क किया है, ठीक है। दूसरे चार्ट पे आ जाओ। ये तुम्हारा सप्लाई इस डिमांड को कवर किया है, ठीक है, डिमांड ने कवर किया। करेक्ट। कितने मिनट पे है? 1 सेकंड। 22:40। 22:40। इसमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि काफी ज्यादा हो गया है। 1 सेकंड, दूसरा देखिएगा। ये तुम्हारी सप्लाई है, ठीक है। इसको इसने, इस डिमांड ने कवर किया। अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है, देखते रहना। को टच करेगा, यहाँ तक देखो। इसी लेवल पे देखो, मैंने ड्रॉ किया जहाँ पे तुम्हारी सप्लाई एंड डिमांड है, वही लेवल सारे हैं यहाँ। ये देखो, यहाँ पे वर्क किया, यहाँ पे वर्क किया है, यहाँ पे देखो, इस रेड के बाद यहाँ पे ग्रीन बना है, ठीक है। इस ग्रीन के बाद यहाँ पे रेड बना है, फिर इस ग्रीन के बाद यहाँ पे रेड बना है, ठीक है। फिर इस ग्रीन के बाद देखो एक एरर आने के बाद मार्केट रिवर्सल हुआ, ठीक है। ओके सर। वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करता है, वर्क करेगा। अगर अच्छे से तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तब इसको एब्जर्व। तो हाँ, ब्रेकआउट होता है मार्केट में, कोई भगवान नहीं, ब्रेकआउट भी होता है, उसको समझना पड़ेगा। हिडन लेवल वगैरह पे हम लोग ज्यादा वर्क नहीं करते, ठीक है। तो बस तुम्हें एक नॉलेज पर्पस के लिए बता दें, तुम्हें पता रहना चाहिए कि हाँ, हिडन लेवल भी मार्केट में होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको सीओसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीओसी। सीओसी, अच्छा। इसको सीओसी भी बोलते हैं, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलो, टाइम हो गया एंड 4 मिनट। जिसका कोई क्वेश्चन है फटाफट से एक एक करके आगे पूछ लो। हेलो हेलो सर। सर सुन रहे हैं? हाँ हाँ बोलो सर। जैसे जो हम लोग आप बताए थे एसएनआर लेवल, वेरी एसएनआर लेवल, सर वो जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं कहीं से, तो सर उसमें आज मैंने 18 ट्रेड लिए, उसमें 9 मेरा लॉस हो गया और 9 विन हुआ। सर उसमें समझ से काम ही नहीं कर रहा है। क्या बोल रहे हो ब्रदर? मतलब कि सर 19 नहीं 18 ट्रेड लिए हैं, ठीक है ना, जो आप लेवल जो वीडियो पे डाले हैं। अभी सर इसमें हम नए नए अभी मुझे पता नहीं है, तो उसमें मैं जो लेवल सर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेवल पे काम ही नहीं कर रहा। सब हमारी में गलती है, पता लेवल मुझे ड्रॉ ही करने नहीं आ रहा है। तुम्हारे ग्रुप में देख लो कितने लोग हैं, सबका काम कर रहा है, बस तुम्हारा ही काम नहीं कर रहा है। हाँ सर, वही है।
तो वही चीज तुम्हें सिंपल कुछ नहीं करा, मैंने बताया तुम्हें एसएनआर लेवल क्या होता है। एसएनआर लेवल ये होता है, जाके यहीं पे तुम ड्रॉ करो, देखो यहाँ पे कितने टच, एक टच ये हो गया, मैक्सिमम एक टच ये हो गया, ये तीसरे टच पे तुम्हें ट्रेड करना था। अब अगर ये भी टच हो गया तो तुम्हारा एसएनआर लेवल हो जाएगा, आएगा तो रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाएगा। अब जैसे जैसे सर ये देखिए यहाँ जैसे पीछे 2 बार 3 बार टच किया है ना, हाँ उसके बाद देखिए सर उसको रेड कैंडल में उसको ब्रेकआउट कर दिया है सर, वहाँ पे फिर ब्रेकआउट कौन से रेड कैंडल में ब्रेकआउट किया, जरा दिखाओ हमको कहाँ ब्रेकआउट किया है। सॉरी ये थोड़ा चार्ट को थोड़ा इधर करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 2 बार टच किया है ना सर, एक ये तुम्हारा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बताओ। हाँ 2 बार टच किया, यहाँ पे जैसे मैंने ब्रेकआउट का ट्रेड लिया तो सर उसका उस कैंडल में वेट करूंगा, उसके बाद से जो कैंडल बनेगी उसके बाद से हम ट्रेड लेंगे। तो तुम्हें देखो एसएनआर लेवल जो होता है उसमें 3 टच पे तुम्हें ट्रेड करना होता है। मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं, एक टच हो गया, 2 टच हो गया, तीसरे टच पे तुम्हें ट्रेड करना है। अच्छा हाँ, एंड किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन? चलो लाइव से मतलब मीटिंग तब एंड करें। यस सर एंड करो। चलो प्रैक्टिस करो अच्छे से सारे लोग, जितने लोग हो। तो मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। जो एसएनआर लेवल होता है तुम्हें उस पर 3 टच पे ट्रेड करना है। अब तुम्हारा अगर 3 से 4, 3 से 5 टच हो जाएगा ना, तो तुम्हारा वो एसएनआर लेवल हो जाता है। अगर 5 से ज्यादा टच होता है तो तुम्हारा भी एसएनआर लेवल होता है। और याद रखना, अगर तुमने एक चार्ट पे अभी एक एसएनआर लेवल पे ट्रेड कर लिया, जैसे कि मार्केट यहाँ से इस पे, अगर तुम इस पे एक बार ट्रेड करके विन कर लियो तो दोबारा इस पे अभी ट्राई मत करना कि मैं ट्रेड कर लूं। मार्केट इसको टच करेगा, दोबारा इसको इसी पे ट्रेड ले लूंगा। दोबारा अगर मार्केट आता है तो हो सकता है ब्रेकडाउन भी कर देगा या फॉलो भी करेगा। तो याद रखना, एक बार अगर तुमने अभी श्योर शॉट निकाल लिया, कोशिश करना नेक्स्ट चार्ट पे जाना। जब तुम्हें पूरा क्लास जब हो जाएगी ना, तुम बैक टू बैक एक चार्ट पे जाके ना तुम्हें सब रीडिंग आ जाएगी, तब तक तुम वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बेसिक से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें धीरे धीरे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम इस पे प्रैक्टिस किए रहोगे, कल तुम्हें एक चीज दूसरा नया कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए जाएगा, उसको भी प्रैक्टिस करना, दोनों को कंबाइंड कर देना। जितना आज तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है उसको कंबाइंड कर देना, और कल वाले को कंबाइंड करके ट्रेडिंग करना। देखना तुम्हारे एक्यूरेसी में थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तीसरे दिन जो चैप्टर आएगा तीनों को कंबाइंड कर देना, थोड़ा सा देखना इंक्रीज होगा। ऐसे ऐसे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो एंड करें फिर, 11 बजे। जी सर। सर ये वीडियो ग्रुप में आएगा ना? हाँ बस भेज रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.